अभी तक हम जो भटक रहे थे उससे हमें निकल के हमें अभी आत्मदर्शन की ओर मुड़ना पड़ेगा। मान लो कि आपने अपने अन्य सब ज्ञानों को भुला दिया है और नए सिरे से किसी पाठशाला में भर्ती होकर क ख ग सीख रहे हो। इसमें अपमान मत समझो। मतलब परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आपने बचपन से लेके अभी तक बहुत कुछ ज्ञान हासिल किया है, उसको सबको भूल जाओ। मतलब उससे क्या होता है, आपके मानस पटल पर एक कुछ चीजें बनी हुई रहती है, वो मतलब उसको खाली करना है। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि जो अभी तक आपने बहुत सारा अपने मानस पटल पर अंकित किया है, उसको सब डिलीट कर दो, वो मेमोरी को पूरी पूरी डिलीट कर दो और नए सिरे से आप पाठशाला में भर्ती होकर अब जो मैं बताने जा रहा हूँ या आप आत्मा की अनुभूति करना चाहते हो उसका ज्ञान पहले से स्टार्ट करो। मतलब शुरुआत से उसका क ख ग सीख रहे हो, तो गुरुदेव कहते हैं कि उसमें अपमान मत समझो कि मुझे पहले से शुरुआत करनी पड़ रही है, क्योंकि आत्मा की आत्मा का रास्ता अलग है। शरीर के सुख अलग है, आत्मा के सुख अलग है। तो हमें अभी आत्मा की तरफ मुड़ना है, तो हमें उसकी उसका क ख ग सीखना पड़ेगा, उसकी पहली पायरी पे हमें जाना पड़ेगा, वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इसमें अपमान मत समझो। जैसे कि आप उर्दू उर्दू भाषा आपको आती है और हिंदी हिंदी आपको पढ़ना है, तो आपको हिंदी का व्यंजन सीखना पड़ेगा। ब क ख ग। तो इस तरह से हम नई भाषा जब सीखते हैं, तो उसकी जो शुरुआत के वर्ड्स है वो भी हमको सीखना सीखना शुरुआत करनी पड़ेगी। आप उर्दू खूब पढ़े हो और यदि हिंदी द्वारा भी लाभ प्राप्त करना चाहो, तो एकदम उसका दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ने लगोगे, वर्ण वर्णमाला से ही आरंभ करोगे। हम अपने आदरणीय और ज्ञानी जिज्ञासुओं की पीठ थपथपाते हुए 2 कदम पीछे लौटने को कहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से वे प्रथम सीढ़ी पर पांव रख सकेंगे और आसानी एवं तीव्र गति से ऊपर चढ़ेंगे। तो आत्मदर्शन का जो ये है वो विद्या से आता है। हमने अभी तक बहुत कुछ शिक्षा ली है, अब हम विद्या की तरफ जाएंगे तो फिर हम आत्मा की पहली सीढ़ी पर पांव रखने जा रहे हैं। आपको विचार करना चाहिए कि जब मैं कहता हूं तब मैं का क्या अभिप्राय होता है। हम जब मैं कहते हैं तो मैं का क्या अभिप्राय है। जैसे कि पशु पक्षी तथा अन्य अविकसित प्राणियों में यह मैं की भावना नहीं होती। मतलब अगर आप सारे प्राणियों को देखो, आप सारे पक्षियों को देखो, तो उनमें मैं का भाव नहीं होता है। भौतिक सुख दुख का तो वे अनुभव करते हैं, किंतु अपने बारे में कुछ अधिक नहीं सोच सकते। मतलब उनको अगर बहुत भार हो गया तो उनको दुख होता है। कभी उनको सुख भी होता है, उनको जब बच्चे होते हैं तो शायद उनको सुख भी होता है। कोई अच्छा मालिक मिले और प्यार से उनके शरीर से हाथ घुमाए, उनको खाना पीना दे, तो उनको सुख अनुभव होता है, दुख अनुभव होता है। लेकिन किंतु अपने बारे में कुछ अधिक नहीं सोच सकते, क्योंकि उनको इतनी परमात्मा ने उतनी उतनी चेतना में उनकी इतनी शक्ति नहीं दी है कि वो अपने आप के बारे में कुछ सोच सके। वो बस सुख और दुख का अनुभव कर सकते हैं। गधा नहीं जानता कि मुझ पर किस कारण बोझ लादा जाता है। मतलब गधे को कुछ नहीं समझता कि उसके शरीर पर इतना बोझ क्यों लादा जा रहा है, लादने वाले के साथ मेरा क्या संबंध है, ये भी उसको नहीं पता है। बस जो खाना देता है इसलिए वो वहां पे रहता है, तो वो उसी को अपना मालिक समझता है। बस इतना ही संबंध उसको जानता है, बाकी नहीं जानता कुछ। मैं किस प्रकार का अन्याय का शिकार बनाया जा रहा हूँ, वह अधिक बोझ लद जाने पर कष्ट का और हरी घास मिल जाने पर शांति का अनुभव करता है, पर हमारी तरह सोच नहीं सकता। मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया है कि उसके पीठ पर इतना भारी बोझ जब लादते हैं तो उसको तकलीफ होती है। और जब उसको मतलब उससे उसको कष्ट होता है। लेकिन जब उसको हरी घास मिलती है खाने को, तो उसको शांति भी प्रदान होती है, उसको सुख मिलता है। लेकिन उसके आगे वो नहीं सोच सकता कुछ भी, पर शांति का अनुभव करता है, पर हमारी तरह सोच नहीं सकता। इन जीवों में शरीर शरीर ही आत्म स्वरूप है। मतलब वो शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, उसके अलावा उनको आत्मा का बोध कभी हो नहीं सकता। मनुष्य को ही आत्मा का बोध हो सकता है,
प्राणियों को, पक्षियों को नहीं हो सकता, ऐसा परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं। लेकिन आगे गुरुदेव कहते हैं लेकिन मैक्सिमम लोग अभी भी पशुवत ही जीवन जीते हैं, क्योंकि उनको भी आत्मस्वरूप का बोध ही नहीं होता है। क्रमशः अपना विकास करते करते मनुष्य आगे बढ़ आया है। फिर भी कितने मनुष्य है जो आत्मस्वरूप को जानते हैं? मतलब अब गुरुदेव प्राणी से मनुष्य की तरफ आए कि कितने मनुष्य है जिनको आत्मस्वरूप के बारे में जानते हैं। तोते रटन तो दूसरी बात है, मतलब जिनको आत्मज्ञान के बारे में इधर उधर से सुना हुआ रहता है, किसी किताब से पढ़ा हुआ रहता है, और जितना वो पढ़ते हैं, जितना उनको ज्ञान है, वो दूसरे को बांटते रहते हैं, तो ऐसे बहुत मिलेंगे आपको। लेकिन सच्चे अर्थों में आत्मस्वरूप का ज्ञान होना, ये दूसरी बात है ना। तोते रटन तो दूसरी बात है। लोग आत्मज्ञान की कुछ चर्चा को सुनकर उसे मस्तिष्क में रिकॉर्ड की तरह भर लेते हैं और समयानुसार उसमें से कुछ सुना देते हैं। मतलब जितना उनको उनके मन मस्तिष्क में रिकॉर्ड है, उतना वो दूसरे को सुना देते हैं। ऐसे आदमियों की कमी नहीं जो आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आत्मा के बारे में जानते हैं, लेकिन वो रट्टू तोता के जैसे है, सिर्फ जान के दूसरों को बताते हैं, लेकिन वो मतलब आत्मदर्शन उनको भी नहीं हुआ होता है। जैसे मैंने अभी कथावाचक का उदाहरण दिया आपको, वो बात वैसे जो आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते। इनमें सोचने विचारने की शक्ति जग गई है, मतलब थोड़ा सा सोच विचार करना वो जानते हैं, लेकिन बाकी आत्मदर्शन की तरफ वो पहले शुरुआत की है उन्होंने। उनका संसार आहार, निद्रा, भय, मैथुन, क्रोध, लोभ, मोह आदि तक ही सीमित होता है। मतलब मैक्सिमम लोग जो है ये यहाँ तक ही सीमित है कि रोज का उनका आहार मिले, उनकी निद्रा अच्छे से होए, उनको भय लगता है, मैथुन यानी कि रात क्रीड़ा जो रहती है, क्रोध, लोभ, मोह, ये आदि में इतने में ही सीमित है। इन्हीं समस्याओं को सोचने, समझने और हल करने लायक योग्यता इन्होंने प्राप्त की होती है। मतलब ये हम लोग जो साधारण मनुष्य है, ये यहाँ तक ही सीमित है, इससे आगे नहीं है, उसको कुछ समझता नहीं है। मूढ़ मनुष्य भद्दे भोगों से तृप्त हो जाते हैं। जो मूढ़ मनुष्य है यानी जो मूर्ख मनुष्य है, वो ये सारे जो भोग उसको मिलते हैं, उसी से वो तृप्त हो जाता है। तो बुद्धिमान कहलाने वाले उनमें सुंदरता लाने की कोशिश करते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो उसमें सुंदरता लाने की कोशिश करते हैं, और ज्यादा उसको मतलब इन भोगों को और अच्छी तरह से जीने की कोशिश करता है। मजदूर को बैलगाड़ी में बैठकर जाना सौभाग्य प्रतीत होता है, तो धनवान मोटर में बैठकर अपनी बुद्धिमानी पर प्रसन्न होता है। मतलब अलग अलग उनके ये है कि जो मजदूर है, गरीब है, उस वो जब इसमें बैठता है अपनी बैलगाड़ी में, वो उसमें सुकून, उसको सुकून लगता है। लेकिन वही व्यक्ति जब एक धनवान व्यक्ति है, उसके पास मोटर रहती है, तो उसको लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया है। बात एक ही है, बुद्धि का जो विकास हुआ है वह भोग सामग्री को उन्नत और आकर्षक बनाने में हुआ है। मतलब उसकी बुद्धि का जो विकास हुआ है, उस विकास के आधार पर उसने वो चीजें प्राप्त की है, और वो उसी में खुश है, उससे आगे नहीं जाना चाहता है। और मतलब एक गाड़ी ली तो उससे भी ज्यादा अच्छी गाड़ी जब उसको बाजार में दिखती है, तो वो उसको छोड़कर नई गाड़ी को लेता है। इस तरह से उसका नॉलेज वहां तक ही है कि जो नया दिखता है उसको, वो उसको अचीव करना चाहता है, बस, और कुछ नहीं। बुद्धि का जो विकास हुआ है वह भोग सामग्री को उन्नत और आकर्षक बनाने में हुआ है। समाज के अधिकांश सभ्य नागरिकों के लिए वास्तव में शरीर ही आत्मस्वरूप है। मतलब आज आप लोगों ने जब मैं क्या हूँ किताब निकाली, तब आपके लिए भी ऐसा लग रहा हो कि ये मैं कुछ नया पढ़ रही हूँ, मुझे कुछ मतलब मैंने अभी तक इसके बारे में कभी नहीं सोचा है। तो इसी तरह से सुनना नहीं चाहता है, और जो शरीर, मतलब शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, और शरीर को ही आत्मस्वरूप, मतलब उनके लिए शरीर ही आत्मस्वरूप है। धार्मिक रूढ़ियों का पालन मन संतोष के लिए वे करते रहते हैं। हम जो धार्मिक रूढ़ियां करते हैं,
मतलब कोई भी जैसे कोई त्योहार आता है तो उस त्योहार में हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। तो ये जो धार्मिक रूढ़ियों का पालन हमारे मन को संतोष देता है बस, पर इससे आत्मज्ञान का कोई संबंध नहीं। इससे आत्मज्ञान का कोई भी संबंध नहीं है। ये सब क्या है, मन को संतोष देता है। हम जो भी धार्मिक रूढ़ियां जो पालन करते हैं उससे क्या होता है, सिर्फ हमें आत्म संतोष या सॉरी मन को संतोष मिलता है, पर इससे आत्मज्ञान का कोई संबंध नहीं। लड़की के विवाह में दहेज देना पुण्य कर्म समझा जाता है, पर ऐसे पुण्य कर्मों से ही कौन मनुष्य अपने उद्देश्य तक पहुंच सका है। मतलब कन्यादान करने से पुण्य मिलता है, ये बहुत लोग बोलते हैं ना कि कन्यादान करने से पुण्य मिलता है, लेकिन ये एक तो इससे मतलब हमें पुण्य का लाभ मिलता है, लेकिन हमारा उद्देश्य सफल नहीं होता है। मतलब हमें आत्मदर्शन का बोध नहीं होता इससे। इससे सिर्फ हम पुण्य कर्म हमारे बढ़ते हैं, लेकिन हमें आत्मदर्शन नहीं होता। यज्ञ, तप, ज्ञान, सांसारिक धर्म में लोक जीवन और समाज व्यवस्था के लिए इन्हें करते रहना धर्म है, पर इससे आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। मतलब ये सब कुछ हम जो कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, यज्ञ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, ज्ञान हासिल कर रहे हैं, सांसारिक धर्म हमारे कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, और लोक जीवन और समाज व्यवस्था के लिए हम वो कर रहे हैं, लेकिन इससे आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि रुपया, पैसा, पूजा पत्री, दान, मान आदि बाहरी वस्तुएं इस तक नहीं पहुंच सकती। मतलब हमने बहुत पैसा कमा लिया तो भी हम आत्मा का दर्शन नहीं कर सकते। हमने बहुत पूजा पत्री, बहुत बेल चढ़ा लिए, बहुत मतलब शिव के ऊपर बहुत पानी चढ़ा लिया तो भी हमें आत्मदर्शन का बोध नहीं हो सकता। दान किया, मान किया, सब तो भी हमें यहाँ तक हम नहीं पहुंच सकते। फिर इनके द्वारा उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है, आगे बताते हैं गुरुदेव। आत्मा के पास तक पहुंचने के साधन जो हमारे पास मौजूद है वह है चित्त, अंतःकरण, मन, बुद्धि आदि ही है। मतलब गुरुदेव आगे बता रहे हैं कि आत्मा तक अगर आपको पहुंचना है तो उसके लिए जो चीजें, मतलब जो बातें चाहिए वो कौन सी है, हमारा चित्त, हमारा अंतःकरण, हमारा मन और हमारी बुद्धि। ये चार चीजों से ही हम आत्मा तक पहुंच सकते हैं। बाकी बाकी सारी चीजें व्यर्थ है। आत्मदर्शन की साधना इन्हीं के द्वारा हो सकती है। शरीर में सर्वत्र आत्मा व्याप्त है। मैंने उस दिन बताया ना कि शरीर में हर जगह आत्मा हमारी व्याप्त है। जैसे कि हम सुन रहे हैं, अब आप में से जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं उसकी आत्मा कानों में है। मतलब कान सुन रहे हैं, कान सभी को मिले हैं, लेकिन सुनने का काम आत्मा कर रही है। कान नहीं सुनते हैं, आत्मा सुनती है ना। तो इस तरह से शरीर में सर्वत्र आत्मा व्याप्त है, कोई विशेष स्थान के लिए नियुक्त नहीं है जिस पर किसी साधन विशेष का उपयोग किया जाए। मतलब कोई ऐसा नहीं कह सकता कि आत्मा एक पर्टिकुलर जगह पे ही रहती है। आत्मा तो पूरे शरीर में, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है वो है। तो कानों से कोई चीज सुनती है, तो पैरों से चलती है, हाथों से कोई काम करती है। तो मतलब जहां पे हमारा ध्यान होता है वहीं पे आत्मा, उस पार्ट में आत्मा होती है। जिस प्रकार आत्मा की आराधना करने में जिस प्रकार आत्मा की आराधना करने में मन, बुद्धि आदि ही समर्थ हो सकते हैं, उसी प्रकार उनके स्थान और स्वरूप का दर्शन मानव श्लोक में प्रवेश करने से हो सकता है। तो जिस प्रकार आत्मा की आराधना करने से मन, बुद्धि आदि समर्थ हो सकते हैं, उसी प्रकार उनके स्थान और स्वरूप का दर्शन मानस लोक में प्रवेश करने से हो सकता है। जैसे हम जब ध्यान करते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ना, शांत मन शांत, और फिर शांति कुंज में बोलते हैं कि शांति कुंज का दर्शन करो, प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा के पास। फिर हिमालय से सबसे बड़ा जो पर्वत है उसको देखो, पूरा बर्फ से लदा हुआ है, सूर्य की किरणें वहां से आ रही है।
तो ये परम पूज्य गुरुदेव क्या कर रहे हैं, हमें हमें मानस पटल पर उसकी छाया को, मतलब उसको चित्रित करने के लिए बोल रहे हैं कि हमारे चित्त में, हमारे मन में हम उसको, हम आत्मा आत्मा के रास्ते से अभी मन, अंतःकरण, चित्त यहाँ तक पहुंच रहे हैं। तो इस कार्य के लिए नित नए स्थान बदलने की अपेक्षा एक जगह नियत कर लेना अच्छा है। तो हमारा जैसा कि 3 शरीर का ध्यान है, तो रोज गुरुदेव कहते हैं कि वही वही रिपीट करना चाहिए, है ना। अच्छा, आप लोगों को समझ रहा है ना कि मैं थोड़ा धीरे चलूं? नहीं दीदी, समझ रहा है, आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। हाँ, तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि यद्यपि पूर्ण एकांत के आदर्श स्थान सदैव प्राप्त नहीं होते, तथापि जहां तक हो सके, नहीं, एक पेज मेरा सामने चला गया क्या? हाँ, आगे चली गई थी। कोई विशेष स्थान के लिए नियुक्त नहीं है जिस पर किसी साधन विशेष का उपयोग किया जाए। जिस प्रकार आत्मा की आराधना करने में मन, बुद्धि आदि आदि ही समर्थ हो सकते हैं, उसी प्रकार उनके स्थान और स्वरूप का दर्शन मानस लोक में प्रवेश करने से हो सकता है। मानसिक लोक भी स्थूल लोक की तरह, मानसिक लोक भी स्थूल लोक की तरह ही है। उसमें इसी बा, उसमें किसी बाहरी दुनिया की ही अधिकांश छाया है। अभी हम कलकत्ते का विचार कर रहे हैं, अभी हिमालय पहाड़ की सैर करने लगे। अभी जिनका विचार किया था वह स्थूल कलकत्ता और हिमालय नहीं थे, वरन मानस लोक में स्थित उनकी छाया थी। यह छाया असत्य नहीं होती। पदार्थों का सच्चा अस्तित्व हुए बिना कोई कल्पना नहीं हो सकती। मतलब परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि हमें मानस पटल पर वो याद करना है कि पूरा बर्फ से लदा हुआ हिमालय का पर्वत हमारे आंखों के सामने। तो हम जब वो मानस पटल पर उसका ये करते हैं, विचार करते हैं, तो वो सच्चा होता है। मतलब क्योंकि वो हमारे मन से बनाई हुई वो कृति है, क्योंकि हमने उसको, वो ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी है। और पहले हमने उसका मतलब विचार करने से भी वो हमारे चित्त पर आ सकता है। तो इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि जैसे कि हमने अगर कलकत्ता का विचार किया तो कलकत्ता है, भले ही हम वहां पे कलकत्ते में नहीं गए होंगे, कलकत्ता को हमने नहीं देखा होगा, लेकिन हमने जब कलकत्ता बोला तो कलकत्ता ऑलरेडी वहां पे एक मतलब एक क्या बोलते, जैसे महाराष्ट्र है वैसे कलकत्ता है। तो कलकत्ता ऑलरेडी है, तो हमने अगर कलकत्ता के बारे में सोचने लगे तो कलकत्ता के विचार हमारे मन में आ जाते हैं। हिमालय पहाड़ के सैर करने के बारे में हमने सोचा तो हिमालय के सैर हम कर सकते हैं। सिर्फ मानस पटल पर हमने उस चीज को देखने की कोशिश करना है। अभी जिनका विचार किया था वह स्थूल कलकत्ता और हिमालय नहीं थे, वरन मानस लोक में स्थित उनकी छाया थी। और यह छाया असत्य नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी है। क्योंकि यहाँ पे बताया कि पदार्थों का सच्चा अस्तित्व हुए बिना कोई कल्पना नहीं हो सकती। मतलब पदार्थों का अस्तित्व होता है, इसीलिए उसकी कल्पना हम अपने मानस पटल पर कर सकते हैं। इस मानस लोक को भ्रम नहीं समझना चाहिए। मतलब हम जो ये मानस पटल पर कोई भी चीज का अनुभव करते हैं, इसको हमने भ्रम नहीं समझना है, तो ये सच्ची में उस वो होता है। लेकिन जो मतलब स्थूल लोग रहते ना, जो इमेजिन नहीं कर सकते, वो इसको नहीं मान सकते। लेकिन जो इमेजिन कर सकते हैं वो सच्चा होता है, वो मानता है। जो तर्क करने वाले हैं वो नहीं मानते। यही वह सूक्ष्म चेतना है जिसकी सहायता से दुनिया के सारे काम चल रहे हैं। मतलब ये जो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि मानस पटल पर हम जो जो चीजें मतलब ला सकते हैं, वही सूक्ष्म चेतना है, वही उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि आंखें बंद करो और अपने अपने घर में
फ्रिज में से नींबू निकालो और नींबू को आधा काटो और आधा काट के फिर अपने जीभ को बाहर निकाल के नींबू को निचोड़ो अपने जीभ पर। और तो जब हम नींबू को अपने मतलब जीभ पर निचोड़ेंगे तो आपको पूरे मतलब सलाइवा सिक्रीट होगा। तो इस तरह से जो हो रहा है ये मानस पटल पर हो रहा है और हम इमेजिनेशन से सचमुच हमारे शरीर में सलाइवा स्टार्ट होता है, जबकि हमने नींबू नींबू जो है सत्य सत्य में नहीं निचोड़ा है। हमने सिर्फ भाव किया है कि नींबू हमने अपने जीभ पर निचोड़ा है तो अपने आप सलाइवा सिक्रीट होता है। उसी तरह से इसी को सूक्ष्म चेतना परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं। यही वह सूक्ष्म चेतना है जिसकी सहायता से दुनिया के सारे काम चल रहे हैं। एक दुकानदार जिस प्रदेश से माल खरीदने जाता है वह पहले उस प्रदेश की यात्रा मानस लोक में करता है और मार्ग में कठिनाइयों को देख लेता है, तदनुसार उन्हें दूर करने का प्रबंध करता है। मतलब अगर एक आधा दुकानदार उसे दूसरे देश से कुछ सामान लाना है तो नेचुरली उसको दूसरे देश में जाना पड़ेगा। तो दूसरे देश में जाने के लिए उसको कौन सी तकलीफ आने वाली है, कौन से प्रॉब्लम्स उसके जीवन मतलब इस यात्रा में उसके साथ क्या क्या कठिनाई आने वाली है उसके बारे में वो पहले ही सोच लेता है, उसके मन में आ जाता है और फिर उसके बाद वो उसको दूर करने का प्रयास भी करता है, दूर करने का वो प्रबंध भी करता है। उच्च आध्यात्मिक चेतनाएं मानस लोक से आती है। तो इसी तरह से अगर हमने कल सुबह उठने के बाद ध्यान में हम हिमालय गए, फिर हिमालय में गोमुख तक गए, गोमुख के बाद ऊपर थोड़ा सा नंदनवन है। नंदनवन ये भागीरथी घाट के ऊपर है और वो गुप्त है, गुप्त स्थान है जहाँ पे परम पूज्य गुरुदेव ने तप किया था। तो हमने अगर सोचा कि वहां पे सारे ऋषि मुनि बैठे हैं और वो ऋषि मुनियों का